नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष। और महारानी जो वेब सीरीज आई है, जो सर्टनली एक कितने नए तरीके की रियलिटी को सामने लेकर आई है, उसमें एक बड़े ही अलग से साधु बाबा हैं, मचान बाबा हैं। उनसे हम बात करवाते हैं। हाउ आर यू, कैसे हैं आप और क्या चल रहा है मैं तुरंत? बहुत अच्छा हूँ। रोना जी बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और और इनफैक्ट मुझे महारानी में कुछ एक लोग जो कभी मैं नहीं भूल पाऊंगी, उनमें से हम्म, आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग दिखाया है। सो थोड़ा सा थैंक यू। बताइए, हाँ, कैसे बातचीत हुई, कैसे क्या बताया गया, डिटेल्स आपको? डिटेल्स मैं उस वक्त भी लखनऊ में था। ये लास्ट ईयर की बात है, अक्टूबर में। और तब मुझे फोन आया था मुकेश छाबड़ा जी की कंपनी से। हालांकि मैं सोची के साथ काम कर चुका था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं मुझे किसके लिए वो कास्ट कर रहे हैं, किस सीरीज के लिए। तो उन्होंने एक पीस भेजा और ये आप करके भेज दीजिएगा। तो मैंने भेज दिया। उसके बाद फिर सुभाष जी के यहाँ से फोन भी आ रहा था। तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ हैं, तो मैंने कहा मैं लखनऊ में हूँ। तो उन्होंने कहा कि सुभाष जी बात करना चाहते हैं। तो सुभाष जी से बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि कब तक आ रहे हो? मैंने कहा मैं बताइए, मैं आ जाऊंगा। तो बोले 20 अक्टूबर से हम लोग रिहर्सल कर रहे हैं, तो तुम आ जाओ। तो हम 18 को पहुंच गए बॉम्बे से निकल करके, 19 की रात को। और नेक्स्ट डे हम लोग मुलाकात हुई। फिर सुभाष जी के साथ चूंकि मैं काम कर चुका हूँ गुड्डू रंगीला से, मैं उनके साथ काम कर रहा था। उसके बाद फिर जॉली एलएलबी 2 में भी था उनके साथ। तो उनको वो ट्रिक्स मालूम थे कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। एंड इज बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, निर्देशक है। उनको पता है कि किससे क्या लेना है। तो उनका जब हम लिख रहे थे तभी इस किरदार के बारे में, तुम्हारे बारे में ही सोचा था कि यू विल डूइंग इट। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं करूंगा। फिर हम लोग की रिहर्सल हुई और रिहर्सल के दौरान सुभाष जी ने 2-3 टिप्स दी कि कुछ मैंने अपने ढंग से करके दिखाया। फिर सुभाष जी ने कहा नहीं, थोड़ा पोलाइट रखना है, थोड़ा सॉफ्ट रखना है। तो उस तरीके से फिर यही सारी बातें हुई कि ये किरदार है और इसका गेम है, इसका पूरा गेम प्लान है। तो है तो 4-5 दिन का काम, लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट रोल। ऐसे लोग मतलब सुभाष जी के ऊपर मुझे इतना ट्रस्ट है, वो मुझ पे ट्रस्ट है कि वो जो कुछ भी मुझे ऑफर करते हैं उसको हमेशा करने के लिए तैयार रहता हूँ। सर्टनली। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। या जी। जब से महारानी की बात आई है, तब से सब जगह ये था कि ये लालू प्रसाद यादव और राबड़ी यादव इन सब की कहानी के आसपास इर्द गिर्द घूमी हुई है और उसी के हिसाब से बुनी हुई है। क्या ऐसी कोई खबरें जी। आपके कान तक भी पहुंची हैं? नहीं, अब तो पहुंच ही रही हैं। और जिस वक्त हम लोगों ने किया भी था, तो फॉर्डर स्कैम का नाम आते ही आपको सटनली एक ही नाम आता है। तो उससे बखूबी हमारे ख्याल से बचाते हुए, निकालते हुए जिस तरीके से भी इसको किया गया है, आई रियली अप्रिशिएट दैट थिंग। कि मतलब उसमें कोई डायरेक्टली कोई लिंक नहीं हुआ है, कोई पॉलिटिकल तमाशा नहीं हुआ है। और बहुत अच्छे से रखी गई चीजें उसमें। द वे थिंग्स आर पुट अप इन दिस इंटायर स्क्रीन प्ले। तो उससे किसी की इमेज को बहुत डैमेज नहीं कर रहा है, बल्कि एक इंडियन पॉलिटिक्स का सिनेरियो को बहुत अच्छे से सामने लाया गया है कि खाली एक आदमी कल्प्रिट नहीं होता है, उसके पीछे एक पूरा बहुत बड़ा सिस्टम काम कर रहा है। तो यू जस्ट डोंट पुट वन पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो वो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। और शायद यही चीजें ऑडियंस को भी अच्छी लग रही हैं कि उन्होंने टिटिलेशन कहीं नहीं एक तो यूज किया है पूरी स्क्रिप्ट में। और उस तरीके से सेक्स और वायलेंस के भी जिस तरीके से हिस्से यूज किए गए, कि मतलब उन्होंने आफ्टर इफेक्ट दिखाया, इम्पैक्ट दिखाए कि करके गुजर गए। उन्होंने खामखा के लिए गोली बारी और ये किलिंग्स नहीं दिखाई। तो वो सारी चीजें हमारे ख्याल से बड़ी इफेक्टिव रही हैं इस पूरी सीरीज में। क्योंकि अभी जितनी भी वेब सीरीज देख रहे हैं उसकी यही देख रहे हैं कि शूट आउट्स कैसे होते हैं और किस तरीके उसका पूरा जो एक्ट दिखाते हैं, उससे यंगस्टर्स भी शायद उससे बहुत ज्यादा खुश नहीं होते हैं। तो वो एक शायद बहुत बड़ी क्वालिटी रही है इसकी करेक्ट। सक्सेस को अचीव करना। और एब्रेसिव लैंग्वेज नहीं थी ये बहुत ज्यादा। वो इनफैक्ट तो शायद इस वजह से एक बहुत बड़ी जो ऑडियंस है या जो दर्शक हैं, बहुत बड़े तौर पर इससे जी जुड़ पाए हैं। सर्टनली, जैसा जी, आप बोल रहे हैं, सेक्स वायलेंस, अब्यूजिव लैंग्वेजेस, मतलब वो आई थिंक सुन सुन के सब थक गए थे। सो थक ऐसे गए। में क्या आपको आपकी भाषा पर भी काम करना पड़ा, क्योंकि ये एक जगह विशेष की भाषा और उस तरीके की दुनिया को दर्शाता है? भाषा, चूंकि मैं खुद लखनऊ से हूं और अब एक ऐसे शहर में रह रहे हैं और ऐसे लोगों से मुलाकातें होती है कि हमको सबकी भाषाएं पता होती है। ऐसे प्रोफेशन में है कि तमाम भाषाएं, और ये तो बड़ी
पैरेलल लैंग्वेज है, हिंदी के बहुत करीब थी, तो शायद मुझे उतना एफर्ट नहीं करना पड़ा और शायद इतना उनका एम्फेसिस भी नहीं था कि आप डेलिब्रेट कुछ एफर्ट्स करें। तो ये इससे जो स्वाभाविक रूप से जितने भी एक्टर्स थे शायद उन्होंने उसका इस्तेमाल किया, और खासतौर से होमा जी के मुंह से जब ये भाषा सुनने को मिल रही थी तो बहुत अच्छी लग रही थी कि उन्होंने भी बहुत संभाल के इस्तेमाल किया, मतलब उसका कहीं आपको कैरिकेचर या मिमिक्री टाइप की नहीं लगती है कि वो बिहारी भाषा का कहीं हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो बहुत ही थोड़ा थोड़ा एफर्ट सबने दिमाग में रखा था कि थोड़ा सा जो एक रिदमिक रिदम है बिहारी भाषा का, तो हर भाषा का एक रिदम होता है, तो उस रिदम का शायद सभी कलाकारों ने बहुत ही बखूबी ख्याल रखा और उसका इस्तेमाल किया। तो वो एक था, दिमाग में था कहीं कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूरा सीरीज है, तो थोड़ा सा ध्यान रखा गया कि खड़ी बोली को थोड़ा सा नरम कर दिया जाए। नो इनफैक्ट कुछ एक वर्ड्स तो मेरे कानों में रस घोल रहे थे, एक बात बूझे, और मतलब वो जो जिस तरीके से वो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ऑथेंटिसिटी ला रहा था। एट द सेम टाइम जब वो आपका एक रोल देखती हूँ, मुझे प्लीज करेक्ट मी, मुझे सदगुरु जी की याद आ गई। कितने लोगों ने कहा। हाँ, सदगुरु जी का तो मैंने किया है वर्क, लेकिन हाँ बहुत से लोगों ने कहा कि आप सदगुरु के बहुत करीब लग रहे हैं, लेकिन चूंकि सुभाष जी ने मेरी वो क्लिप देखी हुई थी जिसमें मैंने सदगुरु प्ले किया है, तो ही डिडंट वांट दैट एग्जैक्टली। तो उन्होंने कहा था थोड़ा सा इसका जो पगड़ी वगड़ी है वो उसको उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ था, और मूछों का जो तेवर रहता है सदगुरु का वो हमेशा ऊपर रहता है, तो इसलिए हमारी मूछें बराबर थी तो पूरा लोग रिलेट ना करें। तो थोड़ा सा उस बारे में बताएं, जब पहली बार सदगुरु का रोल प्ले किया और इसके पहले जब जब आपने सुभाष जी के साथ काम किया, थोड़ा उस बारे में बताएं। जब मैंने सदगुरु के लिए, मुझे एक एड कंपनी थी उसने मुझे कांटेक्ट किया था, क्योंकि मेरा नॉर्मल जो लुक है वो ऐसे ही था कि मतलब मैं दाढ़ी रखता हूँ करीब कई सालों से, अभी तो बन गई मेरी दाढ़ी, तो उस चक्कर में कई बार लोग मुझे एयरपोर्ट वगैरह पे सोचते थे कि मैं सदगुरु बैठा हुआ हूँ। सच में you had that attire, आप कंप्लीट वैसा आपका entirely I will share that clip with you separately। तो आपको उसमें से आइडिया लगेगा कि मैं नॉर्मली बैठा होता था तो लोग ये होता था, और एयरपोर्ट पे तो हम लोग फ्लाइट लेट हो गई थी, तो मैं और मेरे एक फ्रेंड थे, हम लोग बियर पी रहे थे, और एक आदमी निकला, कहने लगा सर मैंने आपसे बेंगलोर में दीक्षा ली है, और मैं देख रहा हूँ कि यार तुम कैसे गुरु से दीक्षा ली जो बियर पी रहे हो और तुमको दिख नहीं रहा, तुमको गुरु दिखाओ दीक्षा लेने के बाद तो अपने गुरु नहीं पहचान पा रहे हो। सो इस तरीके का होता रहता था। तो फिर उसके बाद जब मुझे हमारे जो एक कास्टिंग डायरेक्टर है सिद्धार्थ जी, उन्होंने मुझे कास्ट किया, कहने एक साहब है उनको एक सीरीज बनानी है, वो लाइक एड बना रहे हैं, उसमें आपका लुक बहुत फिट बैठेगा। तो बैठा और वो रिलीज तो किया, करा नहीं, क्योंकि जो मेकर थे जिन्होंने बनवाया था वो शायद उनके फॉलोवर थे और डिसेबल थे, तो उन्होंने कहा ये मैं नहीं दिखा सकता हूँ, तो वो डिस्प्यूट में बंद हो गया और वो नहीं चल रहा, रन नहीं किया उस एड को। तो वो मैंने सिद्धार्थ सुभाष जी को दिखाया था, तो सुभाष जी ने भी देखा और काफी लोगों ने देखा था, क्योंकि मैंने उसको अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए रखा हुआ है अपने पास, तो मैं किसी को प्राइवेटली दे सकता हूँ लेकिन मैं उसको कहीं पोस्ट नहीं कर सकता हूँ। तो इस वजह से उनके दिमाग में था, और शायद सुभाष जी से हम लोग की मुलाकात होती रहती है, तो उनको कुछ आइडिया रहता है कि किस कलाकार से उसकी किस तहों को खोला जा सकता है और निकाला जा सकता है। तो शायद वो एक रीजन रहा होगा सुभाष जी के जहन में भी, और क्योंकि मैं था भी उसी उसमें, जो कि जब वो मैडम चीफ मिनिस्टर बना रहे थे तब उन्होंने मुझे बुलाया था और मुझसे कहा था यार तुम्हें दाढ़ी वाड़ी सब बनानी पड़ेगी। तो मतलब उनके दिमाग में खाली ये इमेज नहीं है मेरी कि मैं दाढ़ी के साथ कहाँ अच्छा दिखूंगा, उनको ये भी है कि अगर मुझे तरुण से कुछ कराना है तो ये चीज चेंजेस के साथ करनी होंगी तुमको। तो मैं एग्री कर रहा था, लेकिन मुझे एक दूसरी फिल्म थी जिसको मैं उसी दिन डेट्स दे चुका था, इसलिए मैं मैडम चीफ मिनिस्टर नहीं कर सका था उनके साथ। ओके, मतलब दोनों हाथों में लड्डू थे उस समय आपके, देखते लड्डू थे उस वक्त और एग्जैक्ट डेट्स वही चाहिए थी, सुभाष जी को भी वही डेट चाहिए थी और वहां डेट्स मैं ब्लॉक कर चुका था उनके साथ। अरे रे ओके, नो आई नो, कभी कभी ऐसा होता है कि एक चीज चूज करनी पड़ती है। बट एट द सेम टाइम मचान बाबा, जिस तरीके के मचान बाबा का ओवरऑल पर्सोना है या जिस तरीके से उनका रोल निभाया है, क्या आपको लगता है
ऐसे लोग हमारे बीच में कोई भी हो सकते हैं, कोई भी इतनी बड़ी या छोटी मोटी चीजें. डू यू फाइंड इट रियली रिलायबल एंड डू यू यस यस जी. यस. मैं ओरिजिनल मचान बाबा जो देवरा बाबा हैं उनको छोड़ते हुए ऐसे तमाम इस प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो में बाबाओं का योगदान रहा है, जिन्होंने पॉलिटिक्स में अपना रोल प्ले किया है और उनकी एक इमेज का इस्तेमाल किया गया है, उनको पैदा किया जाता है हमारे पॉलिटिशियंस के जरिए ही कि वो एक ऐसी इमेज के साथ तमाम फैन फॉलोइंग को इकट्ठा करें, बुलाएं, ताकि उनको वोट बैंक को भी कंसोलिडेट करना होता है. तो मेरा पर्सनल नजरिया यही है कि हम इनको पैदा भी करते हैं हमारे पॉलिटिशियंस, ताकि फिर इनके जरिए वो अपना वोट बैंक भी बना सके. जैसा कि नजारा देखने को मिलता है कि तमाम पॉलिटिशियंस उनके पास जाते हैं, क्या वो नहीं जानते हैं कि ये बाबा की इमेज क्या है? दे वेरी वेल नो एवरीथिंग अबाउट देम. तो अगर वो वहां गए हैं तो सर्टेनली ये उनकी पैदाइश है, ये उनके जरिए उठते हैं, इनको एक पॉलिटिकल शेल्टर मिलता है. तो इसलिए ऐसे काफी बाबा हैं, मतलब ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि उनका इस्तेमाल किया जाता है. और हर तरीके के जो भी जिस रिलीजन के हेड्स होते हैं वो खुद जानते हैं कि हाउ टू मैनिपुलेट ऑल दैट, यू नो. बिल्कुल. और आगे आने वाले दिन में और क्या करने वाले हैं, या अभी बाबा कोरोना सबको बहुत शांति से घर पर बैठने पर मजबूर कर रहा है? बाबा कोरोना की वजह से काफी चीजें रुकी हुई हैं, लेकिन बातचीत चल रही है. कुछ वेब सीरीज और हैं जिनमें उन्होंने कहा हुआ है. ये तो जून शुरू होने वाली थी लखनऊ में ही, लेकिन अभी शायद कोरोना की वजह से उनका लेट हो रहा है. तो देखिए कब शुरू होता है. तो बाकी इंतजार है नई चीजों का, नए प्रोजेक्ट्स का, वो हम सब कलाकारों को रहता है. That's true. चलिए, शुक्रिया, थैंक्स लॉट. बहुत अच्छा लगा बात करके और बहुत सारी बातें नई बूझना मिली. वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें.